योगी आदित्यनाथ ने दारा सिंह के लिए मंत्रिमंडल के दरवाजे किए बंद। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। 2-3 दिन में यूपी में हो सकता है मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 1-2 दिन में ही अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। योगी के दिल्ली में होने की खबर से लखनऊ में हलचल मची हुई है। कई नेता जो मंत्री पद की लाइन में थे, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली से लौटने के बाद वो अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे और इसी के चलते वो दिल्ली गए हैं। कहा जा रहा है कि यह विस्तार बहुत छोटा होगा, ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। 3-4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें से एक नाम सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर का भी है। वैसे एक नाम दारा सिंह चौहान का भी है, जो पहले बीजेपी में थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर सपा में चले गए थे। सपा से चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बने, लेकिन सरकार नहीं बनी तो इस्तीफा देकर फिर बीजेपी में आ गए। उपचुनाव लड़े लेकिन हार गए। कहा जा रहा था कि योगी कैबिनेट में उन्हें जगह दी जाएगी, लेकिन चुनाव हारने के बाद अब योगी आदित्यनाथ की ओर से संकेत दिए गए हैं कि वो दारा सिंह चौहान को अपनी सरकार में शामिल नहीं करेंगे। वैसे दारा सिंह को एमएलसी बनाया जा सकता है। दरअसल दारा सिंह चौहान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दबाव माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि दारा सिंह की पकड़ अपनी समाज पर जबरदस्त है। दारा सिंह लोनिया समुदाय से आते हैं, जिनका यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव है, और शाह दारा सिंह के सहारे इस समुदाय के वोट को साधना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट तय किया है। ऐसे में सभी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। वैसे अगर योगी सरकार में शामिल मंत्रियों को लेकर बात की जाए तो 403 विधायकों वाले उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री बन सकते हैं। योगी सरकार में इस समय कैबिनेट और राज्य मंत्री को मिलाकर कुल 52 मंत्री हैं। इस तरह 8 मंत्रियों का पद तो सीधे तौर पर खाली है। अगर कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हुई तो फिर और भी नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। एनडीए में शामिल हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर तो लंबे समय से दावा कर रहे हैं कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन राजभर का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे बीजेपी के दूसरे नेता भी मंत्री पद के इंतजार में बैठे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है उसमें पहले नवरात्र की तारीख आई, फिर दिवाली की तारीख आई और फिर छठ के बाद तारीख आई, लेकिन कोई भी सूत्र सही साबित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी के दिल्ली जाने से एक बार फिर से यूपी में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की अटकलें जोर शोर से शुरू हो गई हैं। दिल्ली में योगी ने पीएम मोदी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का अपडेट भी दिया है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि कैबिनेट विस्तार होना है तो योगी संभावित नाम पर चर्चा करके लौट रहे होंगे। मुलाकात तो हुई है, लेकिन बात क्या हुई है ये साफ होने में समय लगेगा। तब तक अटकलों का बाजार चलता रहेगा। वैसे अटकलें लगना भी शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आ सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूपी में बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी। कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द कर देगी। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्दी करने से एक फायदा मिलता है। ये छत्तीसगढ़ और एमपी के चुनाव में पार्टी टेक चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो कोई इस बात को मान ही नहीं रहा था कि इसका दावा भी कोई नहीं कर रहा था। दूसरा, एमपी बीजेपी ने पहली सूची में जिन 39 कमजोर सीटों पर 3 महीने पहले उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से 27 पर उसे जीत मिली है। इसलिए ये प्रयोग आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।